जय माता दी। गोवर्धन पूजा बहुत ही महत्व रखती है। ये दीपावली के बाद का 5 दिवसीय पर्व है जो कि गोवर्धन पूजा कब है, 1 या 2 नवंबर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। तो ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा, गोवर्धन पूजा की पूजा कैसे की जाती है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। किस समय है गोवर्धन पूजा का मुहूर्त, भगवान कृष्ण को ये दिन समर्पित होता है। और गोवर्धन पूजा की जो तारीख है वो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है, जो कि अमूमन दीपावली के अगले दिन ही पड़ता है। लेकिन इस बार गोवर्धन की जो तारीख है वो काफ़ी कन्फ्यूजन है, एक दिन का उसमें गैप आ रहा है, क्योंकि 30 तारीख से वो जो दीपावली बनाई गई थी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि छोटी दीपावली 30 तारीख को है, 1 तारीख को अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन जो है दीपावली मनाई जाती है, लेकिन अमावस्या की जो तिथि है वो पंचांग के अनुसार दोपहर 3 बजे से आ रही थी, इसलिए अमावस्या के दिन शाम को लक्ष्मी पूजन 31 तारीख को मनाया गया। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सभी लोगों का जो अमावस्या होती है वो 1 तारीख को अमावस्या का पर्व मनाया गया, इसलिए पूर्णिमा जो है शाम तक अमावस्या रहेगी। ऐसे में जो पूर्णिमा के साथ ही जो पड़वा होती है वो अगले दिन आ रही है 2 तारीख को, तो इसलिए गोवर्धन की जो तारीख है वो काफ़ी कन्फ्यूजन में थी। ऐसे में सही गोवर्धन पूजा की तारीख को मनाएंगे हम 2 नवंबर। गोवर्धन पूजा की तारीख का जो त्यौहार है ज़्यादातर दीपावली के अगले दिन ही पड़ता था, लेकिन इस त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को मनाया गया था सभी ग्रंथों के अनुसार। वही दिन जब देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उठाया था और उसी समय भी रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा को अत्रकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन गेहूं चावल जैसे अनाज, बेसन से बनी कड़ी और पत्ते वाली सब्जियों से बने भोजन को पकाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इसमें बेसन के लड्डू, बूंदी का भोग भी लगाया जाता है, कढ़ी चावल, छोटे बच्चों का और जो गोबर होता है उससे पूजा अर्चना आराधना की जाती है, गोवर्धन बनाए जाते हैं। और गोवर्धन की जो पूजा है वो 2 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी और प्रतिपदा 1 नवंबर की शाम 6:16 से लग गई और इसकी समाप्ति 2 नवंबर की रात 8:21 पर हो रही है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल मुहूर्त 2 नवंबर की सुबह 6:34 से 8:46 तक का है। वहीं गोवर्धन पूजा सायंकाल मुहूर्त दोपहर 3:23 से 5:35 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा के लिए दिन क्या करते हैं, देखिए गोवर्धन पूजा प्राकृतिक और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा त्यौहार है। इस दिन देश भर के मंदिरों में धार्मिक आयोजन होते हैं। पूजन के बाद लोगों में प्रसाद रूप में भोजन बांटा जाता है। इसमें कढ़ी चावल, पूड़ी, बेसन के लड्डू, इस तरह का भी आप भोग बना सकते हैं। अवसर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का भी बड़ा महत्व है। यहाँ पर गोवर्धन पूजा होती है और यहीं पर गोवर्धन बनाए जाते हैं। यहाँ पर शीख लगाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और इसमें गोवर्धन बनाए जाते हैं। रुई लगाकर पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान की गोवर्धन महाराज के लिए पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना करते हैं और साथ ही गोवर्धन महाराज यानी भगवान विष्णु को ये दिन समर्पित होता है। और ऐसे में गोवर्धन की पूजा बनाकर जो कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर पर्वत उठाया था उनकी परिक्रमा बनाते हैं और रंग रूप 7 नवेद से इनकी पूजा अर्चना आराधना की जाती है अपने घर में। और इनका विदाई कब होती है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कंफ्यूजन में रहते हैं। जब भाई दूज यानी पड़वा से अगले दिन का समय होता है, उस भाई दूज में जब तक बहनें टीका करती हैं उसके बाद इनका विसर्जन किया जाता है, इनको विदाई दी जाती है। विदाई के लिए आपको थोड़ा सा गुड़ या बतासे भी हो सकते हैं, थोड़ा घी, 1 लोटे में जल, इन सारे गोवर्धन को उठाकर आपको शुद्ध जगह पर नदी के किनारे या आपके कहीं पर भी जहां पर स्वस्थ मंदिर के पास या पीपल वृक्ष के नीचे इनको गोवर्धन को आप वहां पर विसर्जन करते हैं, जल अर्पित करते हैं और आपको इनको घी और गुड़ से देने के बाद इनको विदाई देते हैं। ऐसे इनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन तब तक नहीं होता जब तक बहन अपने भाई का टीका नहीं करती। इनको भोग में क्या लगाना चाहिए, देखिए सबसे प्रिय भोग बेसन के लड्डू, आप अपने अनुसार उनको कढ़ी और चावल का भी भोग लगा सकते हैं। आप सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, 5 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर मान्यता के अनुसार आपके सामर्थ्य के अनुसार भाव के भूखे हैं, भाव से आप जो करते हैं वो पूरे कर सकते हैं कुछ भी। इसमें पकौड़ी और पूड़े का भी भोग लगाया जाता है, मिश्री और घी का भी भोग अर्पित करते हैं। गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाकर उनको हल्दी, चंदन, फूल, अक्षत, नैवेद्य से उनका सम्मान करते हैं, जल अर्पित करते हैं और करने के बाद में गोवर्धन की पूजा उनके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये थी गोवर्धन महाराज की
सही पूजा और विधि बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से, और कहते हैं अगर आप गोवर्धन पूजा करते हैं तो आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और आपके घर में अपार ही वृद्धि बनी रहती है। जय माता दी।